नमस्कार दोस्तों। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार देश के राष्ट्रपति बने और वह अब 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। और इस तरह से रूस में सबसे लंबे राष्ट्रपति बने रहने का रिकॉर्ड जोसेफ स्टालिन को था, उनके रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर देंगे और रूस के सबसे लंबे राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड व्लादिमीर पुतिन के पास आ जाए। और इस बार तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सबसे अधिक समर्थन से, मतलब उनके समर्थन में 87% मत पड़े, भारी बहुमत से जीत गया है, भारी समर्थन से जीत कर है। तो ऐसा क्या कारण है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लोकप्रियता रूस में लगातार बढ़ती जा रही है? हालांकि इस चुनाव के निष्पक्षता पर पश्चिमी देश, यूरोपियन देश सवाल खड़े किए। इसलिए सवाल खड़े किए कि इस चुनाव से ठीक पहले जो इनके ऑपोजिशन के जो बड़े बड़े लीडर थे, जो इनके मुखर विरोधी थे, या तो उन्हें मरवा दिए, या तो उन्हें जेलों में बंद कर दिए, या उन्हें चुनाव लड़ने के रास्ता से ही अलग कर दिए। इनके सामने जो लोग चुनाव में खड़े थे वो लोग राजनीतिक रूप से काफी कमजोर थे, यानी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुकाबले के थे ही नहीं। इसीलिए यह मुकाबला वन साइडेड होते हुए, यानी कि 87% मत से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस चुनाव को जीत गए। हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम जानेंगे कि और क्या कारण है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 5वीं बार राष्ट्रपति बनने का, और इनकी लोकप्रियता को भी जानेंगे, क्योंकि 1999 में ये पहली बार रूस के राष्ट्रपति बने थे और तब से लेकर के अब तक, अब तो 2030 तक वो रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। लगभग 31 ईयर का कार्यकाल है और इतने दिन के कार्यकाल में भी उनकी लोकप्रियता में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिली, जहां तक की बढ़ोतरी ही देखने को मिली। हालांकि एक दूसरा पक्ष यह भी है कि इनके ऑपोजिशन या इनके विपक्ष में जो बोलने वाली आवाजें होती है उन्हें वो दबा दिया जाता है, या तो उन्हें मरवा दिया जाता है, या तो उन्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। तो इन सभी कारणों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, तो इनके कई कारणों में एक कारण यह बताया जा रहा है कि असहमति और विरोध में उठने वाले आवाजों को दबा देना। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 1 महीना पहले उनके सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी, मतलब की मुखर सबसे विरोधी 47 साल के जो नेता एलेक्सी नावल्नी, उनकी जेल में ही मौत हो जाती है। यानी कि जो उनके ऑपोजिशन में खड़ा होने वाले सबसे बड़े जो लीडर थे उनकी जेल में ही मौत हो जाती है और वो लंबे समय से जेल में रह रहे थे। हालांकि उनके ऊपर अदालत की अवमानना, धोखाधड़ी और चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप थे, लेकिन यह सारा आरोप बताया जा रहा है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित थे और राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 1 महीना पहले उनकी जेल में मौत हो जाती है। इनके अलावा भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्यकाल में पत्रकारों, हाई प्रोफाइल जो ऑपोजिशन के लीडर है, उनकी सलाखों के पीछे मौत हो चुकी है। 2015 में उनके जो एक मुखर आलोचक थे उन्हें क्रेमलिन के पुल पर ही गोली मार दिया। इसके अलावा चेचन्या के युद्ध के भी मुखर विरोधी को ही मॉस्को में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो यानी कहने का मतलब कि इन पर आरोप लगते हैं कि जो भी इनके अपोजिशन में या इनके विरोध में आवाजें उठती है उन्हें दबा दिया जाता है, या तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, या तो उन्हें रास्ता से साफ ही कर दिया जाता है, यानी उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जहाज दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है, और भी कई तरह से उन्हें अपने रास्ता से साफ कर दिया जाता है। तो यानी कि इसके सामने कोई मजबूत पक्ष खड़ा ही नहीं होते, तो फिर उनके सामने चुनौती ही कहां से बचेगी। दूसरा, जो इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन जो इतनी भारी समर्थन से जीत कर आई है, उसका एक कारण यह भी है रूस यूक्रेन युद्ध। जैसा कि आप जानते होंगे, रूस यूक्रेन युद्ध लगभग 2 साल से ज्यादा समय से चल रहे हैं, अब तीसरे साल में प्रवेश करने वाले। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अनुमान लग रहा था कि व्लादिमीर पुतिन की रूस में लोकप्रियता घटी है, यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हो सकता है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बार चुनाव हार भी सकते हैं, ऐसा भी अनुमान लग रहा था। लेकिन चुनाव के करीब आते आते राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध को रूस बनाम पश्चिमी देशों का युद्ध बना दिया। मतलब कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्ध को रूस बनाम यूक्रेन नहीं दिया, बल्कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम सभी पश्चिमी देशों से अकेला लड़ रहे हैं और ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये रूस के सम्मान की लड़ाई है। यानी कि रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उसे रूस यूक्रेन युद्ध को रूस से पश्चिमी देशों के खिलाफ, नाटो के खिलाफ लड़ने वाला अकेला देश अपने आप को बताया, जो रूस की जनता को काफी पसंद है। रूस की जनता को यह एहसास हुआ कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही है जो पश्चिम के सभी देशों से अकेला लड़ रहे हैं। तीसरा, रूस की बढ़ती अर्थव्यवस्था। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही रूस की अर्थव्यवस्था पर ढेरों सारे प्रतिबंध पश्चिमी देश, खास करके अमेरिका ने लगा। यहाँ तक कि रूस के पास जो 300 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर थे उसे फ्रीज कर दिया गया, यानी कि उस डॉलर की कोई वैल्यू नहीं, मतलब कि उन्हें वो व्यापार में यूज नहीं कर सकते। इन सब के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था यूरोप में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था बनी, यानी कि रूस की अर्थव्यवस्था 2.6 के स्पीड से ग्रोथ की, जो अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी अधिक।
तो यह भी एक कारण है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लोकप्रियता। यानी कि सभी पश्चिमी देशों के इतने सारे प्रतिबंध, अमेरिका के इतने सारे प्रतिबंध के बावजूद रूस के राष्ट्रपति ने जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ दिखाई है और किसी तरह के अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम फेस नहीं होने दिए, इनके कारण उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ी है। तो ये वो कुछ कारण है जिसके कारण रूसी राष्ट्रपति 87% भारी बहुमत से रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं और वो अब 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।